नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ जी, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ेंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, भारत माता की जय। सभी का स्वागत है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्पेशल फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे भैया। आज का प्रैक्टिस सेट बहुत शानदार होने वाला है। तो कल आपका स्कोर मैंने देखा था, कमेंट बॉक्स में भी आपका स्कोर पढ़ा था, अच्छा खासा स्कोर नज़र आ रहा था। तो भाई अगर यही स्कोर अगर लेवल के साथ, इसी लेवल के साथ आप मेंटेन करके रखोगे तो आपका एग्जाम में भी अच्छा खासा स्कोर रहने वाला है। ठीक है, तो सभी का स्वागत है, सभी का जोरदार तरीके से स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। प्रैक्टिस सेट और टाइम टेबल आप सभी लोग जानते ही हैं। अगर कोई बच्चा नया है जिसको नहीं पता कि टाइम टेबल क्या है तो वो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैथ की क्लास यानी कि मैथ का प्रैक्टिस सेट सुबह 9 बजे और फिर हिंदी का प्रैक्टिस सेट सुबह 10 बजे, जी के जीएस दोपहर में 2 बजे और यूपी जी के 3 बजे और रीजनिंग शाम को 4 बजे। ठीक है, तो ये आपका भैया टाइम टेबल है। क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं आपकी 11 तारीख से, आज 12 तारीख है, तो दूसरी क्लास यानी कि दूसरा प्रैक्टिस सेट आपके सामने है। सभी लोग ध्यान से क्वेश्चनों को देखेंगे और लास्ट में करने के बाद अपना स्कोर अवश्य बताकर जाएंगे कि स्कोर क्या रहने वाला है। चलो जी, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। भाई आपस में एक दूसरे से आप कमेंट ना ही करें तो बेहतर होगा। राम राम भैया, राम राम सभी को, नमस्कार, प्रणाम। यहाँ दिया गया है शुगर, शुगर को लिखा गया है 11। तो कैसे लिखा गया है वो आपको पहचानना है। आप जानते हैं S 19 पर होता है, U 21 पर होता है, G 7 पर होता है, A 1 पर होता है और R 18 पर। तो भाई या तो रियल सम होगा, अपोजिट सम होगा, नंबर ऑफ लेटर होगा, कुछ ना कुछ लॉजिक अवश्य होगा। 19 और 21 40, 40 7 47 और 1 48, 48 और 18 हो जाएंगे 66, 66। अगर 66 को मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो यहाँ कितना आंसर हो जाता है? 11। क्या ये लॉजिक इधर दूसरे वाले में भी लग रहा है? ये भी तो चेक करना होगा। यहाँ चेक करो, P 16 पर होता है, I 9 पर होता है, L 12 पर, O 15 पर और ये T 20 पर। चेक करना। 16 9 25 12 37, 37 और 15 भैया 52, 52 और 20 72। तो यहाँ भी 72/6 ही हो रहा है, 12 छिंग 72। यानी कि रियल सम को 6 से डिवाइड कर दिया गया है। होटल का कोड निकाल लो, H8 15, T 20 पर, E 5 पर और L 12 पर। 8 15 23 और 20 43 और 5 48 और 12 60। 60 को कितने से भाग कर दोगे? 6 से भाग कर दोगे, आपके पास बचने वाला है 10। तो पहले क्वेश्चन का जिन लोगों का 10 आ रहा है वो परफेक्ट। 12 भी दे रहे हैं बीच बीच में, 12 नहीं होगा क्योंकि 6 से डिवाइड किया गया है। यहाँ भी 6 से, यहाँ भी 6 से और इधर भी 6 से। तो 10 ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति बिंदु ओ से यात्रा, देखो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और आए भी हैं, आपने देखा है। तो इन क्वेश्चनों को देखकर घबराना नहीं होता भाई। क्वेश्चन लैंग्वेज में देखने में कठिन सा लगता है, करने में उतना ही आसान होता है। ठीक है, तो फटाफट से सभी लोग क्वेश्चन को देखो और कोशिश करें कि आप इसका आंसर निकाल पाए। पहले आपके लिए समय होगा, पहले आपके लिए 20 से 25 सेकेंड आपके लिए हैं। कोशिश करो कि आप इसका आंसर बता पाए। जय श्री राम भैया, जय श्री राम, जय श्री श्याम, स्वागत है। इसे यूपी के शेर को ब्लॉक करो, ऊपर थोड़ा सा, ये नीचे नीचे गया, हाँ ये ब्लॉक करो इसे। हाइड इन यूजर, हाइड यूजर, ये कर दो। इसको पढ़ना नहीं है बेटा, घर बैठा आराम से। मम्मी पापा को आज तक इसने आई लव यू नहीं बोला होगा, है ना? मम्मी पापा से उल्टा सीधा बोलता होगा जरूर, है ना? और चलो, एक व्यक्ति ओ से यात्रा शुरू करता है और बिंदु ए तक पहुंचने के लिए पूरब की ओर 20 किलोमीटर जाता है। मान लो ये यहां से शुरू हुआ, यहां से शुरू हुआ और पूरब की तरफ 20 किलोमीटर गया, 20 किलोमीटर गया। वो कह रहा है ओ से तो शुरू हुआ, ओ से स्टार्ट हुआ और बिंदु ए तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर गया पूरब की तरफ, फिर दाएं मुड़ गया, बी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चला, केवल 10 किलोमीटर चला।
बी तक पहुंचने के लिए ये चला गया जी बी तक 10 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है, सी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर चलता है, केवल 9 किलोमीटर चलता है, थोड़ा कम रखना। सी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर चलता है। फिर उसके बाद दाएं मुड़ जाता है, डी तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है, यानी कि इस 10 का आधा, इस 10 का आधा यहाँ 5 किलोमीटर चलता है और पहुंच जाता है वो कितने किस बिंदु पर, 5 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर बाएं मुड़ जाता है और ई तक पहुंचने के लिए, ये डी हो गया। फिर बाएं मुड़ जाता है, ई तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चलता है, तो 20 थी, ये 9, 12 और थोड़ा सा इससे आगे निकल जाएगा, ये 12 हो जाएगी, ठीक है ना, यहां पहुंच गया। और फिर दाएं मुड़ जाता है और बिंदु एफ तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलता है, थोड़ा सा आगे निकलने के बाद ये ई हो गया। और यहां से वो कितना, ई तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर की यात्रा करता है और फिर दाएं मुड़ जाता है और बिंदु एफ तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलता है। देखो ये 5 थी, ये 10 थी, है ना, ऊपर वाली 5 बची, तो इससे थोड़ा सा ऊपर निकलेगा हल्का सा, तो ये 6 किलोमीटर चलता है और ये पहुंच जाता है अब एफ पर। लेकिन उसने पूछा क्या था, ई और सी के बीच की दूरी, यानी कि ई और सी के बीच की दूरी, देखो ये वाली दूरी पूछी थी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा। ये वाली दूरी हर कोई बच्चा बता देगा, क्योंकि ये अगर मैं बात करूं तो ये कंडीशन बन रही है 12 की, ये कंडीशन बन रही है 5 की। तो अगर मैं बात करूं, ये डी पॉइंट था और ये वाला हमारा सी पॉइंट था और ये वाला हमारा ई पॉइंट था, तो आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी थी, तो पाइथागोरस प्रमेय लगने वाली है, ट्रिपल एंट हो जाएगा। माइंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 5, 12 और 13, 5, 12 और 13, 13 आपका आंसर होने वाला है। ट्रिपल एंट है एक दूसरे के, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं, आप 12 का वर्ग करोगे 144 आएगा, या तो डायरेक्ट ऐसे कर लेना, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करोगे और इसका अंडर रूट निकालोगे तो 144 प्लस का 5 पंजे 25, ये हो जाएगा आपका 169, और 169 का आप अंडर रूट निकालोगे तो 13 आपका आंसर आने वाला है, 13 आपका आंसर। वेरी गुड, ए वाले बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जी, बिल्कुल शानदार। नेक्स्ट, इन दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में लगाना है, इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर। पिछली क्लास में यानी कि कल की क्लास में आपने लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड को किया, यहाँ डिक्शनरी ऑर्डर। मैं बदल बदल कर चीजें लाता रहूंगा, मैं पजल के भी क्वेश्चंस अब आपको कराऊंगा, क्योंकि अब भरोसा नहीं है कि आपको पजल के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो जो अपनी तरफ से बेहतर मैं कर सकता हूं वो आपको मैं देता रहूंगा, ठीक है। चेक करो फटाफट से यहां पर क्या आंसर होने वाला है, चेक करेंगे सभी लोग। इन दिए गए शब्दों को इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है, इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसको करने का तरीका आप सभी लोग जानते हैं भाई, कैसे करते हैं, मैंने आपको कॉमन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर भी आना स्टार्ट हो गया भाई, पेन ही नहीं चलाना, ये तो क्वेश्चन माइंड में सॉल्व होते हैं। ओ आर आपको हर किसी में कॉमन नजर आ रहा है, ओ और आर हर किसी में कॉमन नजर आ रहा है, हटा दोगे नहीं बता सकते कौन पहले पर आएगा कौन लास्ट पर। जी 7 पर, आई 9 पर, आई 9 पर, जी 7 पर, तो 7 वाले पहले आएंगे। अब माइंड में देखोगे जी ए एन, जी ए एन, जी ए एन, भाई सब में जी ए एन है, लेकिन वो खत्म हो गया तो वो सबसे पहले आएगा 1 नंबर वाला। फिर जी ए एन आई, जी ए एन आई एस है और इसमें सी है, तो सी वाला पहले आएगा और ये बाद में जाएगा। 145 तो इतना हो गया। अब 145 देखो कहाँ कहाँ पर है, एक तो इसमें है और एक इसमें, तो ना तो पहला आंसर हो सकता ना दूसरा हो सकता। अब दोनों आई वाले चेक कर लो, आई के बाद जी 7 पर होता है और आई के बाद ई 5 पर होता है, तो पहले आएगा 3 नंबर, 3 नंबर और फिर आएगा 2 नंबर। 145 32, 145 32 यानी कि सी ऑप्शन आपका परफेक्टली राइट आंसर होने वाला है, बिल्कुल शानदार जवाब। नेक्स्ट, रिपीटेड सीरीज चेक करो, चेक करो आंसर बताओ। नंबर ऑफ लेटर, सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर काउंट करो फटाफट से। अरे 7 के जीडी में आया था बेटा, जीडी में आता है एग्जाम मैं, वो जीडी में, यूपी पुलिस में लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड था, हो सकता है आगे डिक्शनरी ऑर्डर भी देखने को मिले, तो वो कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने आपसे बोला था अगर लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड का क्वेश्चन आ रहा है तो डिक्शनरी ऑर्डर भी किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा भी जा सकता है।
चेक करेंगे सभी लोग यहां पर क्या आंसर होने वाला है। नंबर ऑफ लेटर काउंट कर लो, 2 2 4 और 3 7, 2 9, 2 11 और 3 14, 3 17, 3 20, 2 22 और 2 24। टोटल 24 है, तो या तो 4 के पेयर या 6 के पेयर आप बनाओगे। अगर मैं 4 के पेयर यहां बनाता हूं तो दूसरे पर के आ रहा है, तीसरे पर बी आ रहा है, इसमें तीसरे पर सी आ रहा है। तो 4 के ना बनाकर 6 की कोशिश करो। 4 और 2 6, 6 के बनाने पर मुझे दिखा कि इधर भी बी है और इधर भी बी है, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। 2 2 4 और 2 6, देखो फिर से बी आ रहा है, 2 2 4 और 2 6, तो डबल बी सी बन रहा है, डबल बी सी, डबल बी सी ई, डबल बी सी ई एफ के, 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 डबल बी सी ई एफ के। तो जो खाली स्थान पर आपके अक्षर आए हैं उनको आप भर लीजिए फटाफट से। भाई बी एफ बी ई सी के, बी एफ बी ई सी के, बी एफ बी ई सी के और लास्ट में ई, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताओ आंसर। आंसर आ गया होगा सभी का, बहुत शानदार। देखो हाइग्रोमीटर का काम क्या है, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता को मापना। और बैरोमीटर का काम क्या है, बैरोमीटर का काम होता है भैया आपका वायु दाब, प्रेशर को मापना। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल राइट हैं, बिल्कुल शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन को करके दिखाएंगे सभी लोग फटाफट से। 20 से 25 सेकंड आपके लिए हैं, आप लोग आंसर बताएंगे क्या होने वाला है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। देखो आंसर आ गया होगा सभी का, उम्मीद है आप लोगों का आंसर आ रहा है। ध्यान से देखो, ये दिया है SYMBOLIC, सिंबॉलिक का कोड क्या दिया गया है, आप यहां से देखोगे CPTZNMJ और D। अच्छा क्वेश्चन है, एकदम शानदार। तो इसमें कुछ लॉजिक आपको ऐसा पहचानना है कि लॉजिक बन क्या रहा है। भाई ध्यान से देखो, ये S से C पर तो लॉजिक पॉसिबल नहीं है और S से D पर भी लॉजिक पॉसिबल नहीं है। तो आप देखोगे S 19 पर होता है, 19 के बाद एक 20 यहां नजर आ रहा है, और Y के बाद Z यहां पर भी नजर आ रहा है, और फिर M के बाद N यहां पर भी नजर आ रहा है। उसके बाद मैं देख पा रहा हूं B के बाद C इधर नजर आ रहा है, और O के बाद P यहां पर नजर आ रहा है। तो ये परफेक्टली लॉजिक मिल गया, क्योंकि सभी में +1 हो रहा है यहां पर। और L के बाद देखोगे M हो जाएगा, I के बाद J हो जाएगा, और C के बाद D। इधर सभी में डायरेक्ट +1 था, इसमें डायरेक्ट सभी में +1 था। अब ऐसे ही आपको सर्वाइवल का कोड आपको निकालना है, तो यहां से आप निकाल सकते हैं SURVIVAL। करना क्या है, जैसे कि पहले 3 यहां गए थे 2 के बाद, 2 के बाद, तो आप क्या करोगे, S के बाद T यहां पर आएगा, U के बाद V यहां पर आएगा, R के बाद S यहां पर आएगा, और इन दोनों का शुरुआत में आ जाएगा, इसका पहले पर और इसका दूसरे पर। तो V के बाद क्या आता है, W। ऐसे ही I के बाद क्या जाएगा, J, और इनमें सब में ऐसे ही +1 कर देना। V के बाद W, A के बाद B, L के बाद M। ये अपना ऑप्शन मैच कर लेना। WJTVS, WJTVS, WBM, ऑप्शन नंबर 3, तीसरा वाला बिल्कुल शानदार जवाब आप लोगों का परफेक्टली राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का समय आपके लिए स्टार्ट होता है। भैया इस पर सीन 2 लगा देना, थोड़ा मैं जूम कर देता हूं जितना हो पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को रीड करो और अच्छे से इसका आंसर बताओ, क्या इसका आंसर हो सकता है। मैं नंबर्स भी लिख देता हूं, यहाँ 2 लिखा हुआ है, इसमें 3 है, इसमें 4 है,
इसमें 1 है, इसमें 6 है, और इसमें 5 है, इसमें 7 है। चेक करो, आंसर बताओ सभी लोग। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? व्रत प्रबंधकों को निरूपित करता है। व्रत जो है ये तो हो गए प्रबंधक, मैनेजर, है ना, प्रबंधक। अब मैं बात करूं आगे, ट्राइएंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उसने बोला था ट्राइएंगल डिनोट्स एमबीए डिग्री होल्डर्स। ये हो गए ट्राइएंगल वाले एमबीए डिग्री होल्डर्स, ठीक है, एमबीए करने वाले। और एक था आपका वर्ग। वर्ग किसको निरूपित कर रहा है? वर्ग का दिया था उसने, कहां गया वर्ग वाला? वर्ग बीटेक डिग्री धारक, ये बीटेक वाले थे, ये भैया बीटेक वाले थे, है ना, ये बीटेक वाले थे यहां पर। अब उसने पूछा क्या है, बस ये देख लो, कितने प्रबंधक ऐसे हैं जो बीटेक डिग्री धारक हैं लेकिन एमबीए वाले वो नहीं है, एमबीए वाले नहीं है, तो एमबीए वाले को तो हटा दो, इसमें तो हमारा आंसर है ही नहीं, है ही नहीं ट्राइएंगल में। तो बचा क्या? इन दोनों में आने वाला नंबर, इन दोनों में आने वाला नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन। चेक करो, कैलकुलेशन करनी है दोस्तों, और कैलकुलेशन करने के बाद आपको इसका आंसर बताना है क्या होने वाला है। चीजों को पढ़ना और उसके बाद आंसर देना। समीकरण में प्लस और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं। प्लस और माइनस, यानी कि वो कह रहा है प्लस की जगह पर तो माइनस रख देना और माइनस की जगह पर दोस्तों प्लस रख देना, उसके कहने का अर्थ ये है। और साथ ही गुणा और भाग के स्थान भी बदल दिए जाएं, अर्थात गुणा की जगह पर भाग रख देना और भाग की जगह पर गुणा रख देना, उसका कहने का उद्देश्य ये है। और कैलकुलेशन कीजिए और फटाफट से आंसर बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड अमरीश भैया। 120 तुक्का तो नहीं मार रहे क्या? तुक्का तो नहीं मार रहे, इतनी जल्दी तो मुझसे भी नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है। भाग का अर्थ गुणा है, प्लस का अर्थ माइनस है, गुणा का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ भाग है, और प्लस का अर्थ क्या है? प्लस को किस में? माइनस में चेंज करना था। ये कैलकुलेशन करनी है। बोर्ड मास का नियम ये कहता है सबसे पहले भाग को सॉल्व किया जाए। तो 3 से काट लोगे इसको, 3 नाम 27 और 3 पंजे 15, 97 बार तो ये कटा। ऐसे ही 3 से कट जाएगा ये वाला, 3 21 तिया 63, 210 बार ये कटेगा। 16 छिक्के 96 हो जाएंगे, 96 माइनस के 95, फिर माइनस के 73 हैं, और उसके बाद प्लस के 210 हैं, और माइनस के 18 हैं। तो अब आप पहचानो भैया क्या आंसर आने वाला है। जैसे कि मैं 96 में से 95 घटाऊंगा तो एक तो इधर बचेगा, है ना, और 210 में जब एक को जोड़ूंगा तो 211, तो ये हो जाएगा। बाकी आप कैलकुलेशन कैसे ही करना वो आपकी मर्जी है। 96 में से 95 गया, एक बचा, एक जुड़ जाएगा 210 में, 211, ये 73 18 एक साथ जुड़ जाएंगे, 8 3 11 और 7 और 2 9, 91। 211 में से 91 घटाऊंगा तो मेरे पास बचने वाला है 120, 120। 120 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। इसका अर्थ है तुक्का नहीं मारा इसने, इसकी स्पीड अच्छी खासी है भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक जवाब है, बिल्कुल शानदार। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फटाफट से देखो, आंसर बताओ क्या होने वाला है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। देखो ये क्वेश्चन आए थे भाई आपके एग्जाम में, आप सभी लोग जानते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो एक क्वेश्चन तो था ही हर शिफ्ट में, एक क्वेश्चन तो था हर शिफ्ट में भैया। तो फटाफट से कोशिश करो और आंसर बताने का प्रयास करो। आंसर रट लिए हैं, कहाँ से रट लिए? पहले पता चल गया क्या भाई? क्या कर रहे हो? वो वाला यहां भी दोहरा रहे हो क्या जो पहले हो चुका है? हैं? क्या करना चाह रहे हो भाई? देखो भाई फटाफट से, भाई ये तो मैं सेट कर रहा हूँ पेपर, ये तो लीक हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो नेम्स भाई फटाफट से बताओ यहाँ पर क्या आंसर आने वाला है। एक ही शब्द बनाया जा सकता है, ओनली वन, केवल एक ही शब्द बनाया जा सकता है, एक ही शब्द। नेम्स को बना सकता हूं, NAM, ई नहीं आ रहा कहीं पर भी, ई नहीं आ रहा कहीं पर भी तो नहीं बनेगा। बेसेल्ट को बन सकता है, बना सकते हैं क्या?
अगर मैं देखूं BASA, दूसरा ए नहीं आ रहा और टी भी नहीं आ रहा, देखो टी भी नहीं आ रहा, उसमें कहीं पर भी नहीं बनेगा। सोल बना सकते हैं, SOUL, ये बन जाएगा SOUL, ये वाला बन रहा है बिल्कुल परफेक्ट। ई ऊपर वाले में था नहीं तो ये भी नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर सी, ये तो फ्री का नंबर था, 5 या 7 सेकंड में, 5 या 7 सेकंड में आप इसको कर सकते थे अपने एग्जाम में भी, और किया भी आपने। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट, कौन सा अलग होने वाला है, यहां आपको अलग बताना है। फाइंड द ऑड वन आउट, इन दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा अलग होगा। देखो मैंने आपको बताया मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे बेटा मैं आपको कराऊंगा 40 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट, और सैटरडे में आपके लिए स्पेशल चीजें रहने वाली हैं। सैटरडे में ऐसा भी हो सकता है कि बीच बीच में चैप्टर वाइज रखूं मैं, और या 55 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट पूरा रखूं। तो पहले तो मैं चैप्टर वाइज की कोशिश करूंगा, 55 वाला स्टार्ट करूंगा कुछ दिन बाद में। तो जो चैप्टर आपको परेशान कर रहे थे ना पहले, मैं उनको थोड़ा सा टारगेट करूंगा सैटरडे स्पेशल में। वो 2 घंटे की क्लास होगी, हम कोशिश करेंगे 2 घंटे में आपको वो चैप्टर थोड़ा सा और डीपली तरीके से समझाया जा सके। जैसे कि क्यूब वाला चैप्टर था, 2 सैटरडे में खत्म कर लेंगे, 4 घंटे में अच्छे से खत्म कर लेंगे। तो उन्हीं चैप्टरों पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा जो चैप्टरों ने परेशान किया था थोड़ा सा। हालांकि क्यूब मैंने क्लास में बताया था सारी चीजों को, मैंने कि भाई आप उसको जो है ना थोड़ा सा इस प्रकार से करना, कॉन्सेप्ट को समझकर, तब आप कर सकते थे हर एक क्वेश्चन को, हो जाएगा, वो बहुत आसान चीज है। ए से डी पर जाओगे, देखो बहुत साफ साफ नजर आ रहा है कि ए से जे पर जाना संभव नहीं है। 11 3 14, 10 और 19, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ लगी मुझे, और 21 और 3 24, तो आपका सी आंसर आ गया होगा, मुझे उम्मीद है सी वाले। बिल्कुल, कितनी जल्दी से आंसर आया भाई। ए से डी पर गए, 3 प्लस हुआ, और अगर मैं 10 से 7 पर जाऊंगा तो -3 हो रहा है ना, माइनस का 3 हो रहा है। ऐसे ही 20 में से 3 घटाओगे, यहाँ पहले +3 फिर -3, 11 3 14 और 20 -3 17, 21 + के 3 24, और 4 में से 3 घटाया 3। लेकिन यहाँ 10 में 19 पर जाना थोड़ी सी गड़बड़ थी, वो 10 3 13 था, यहाँ पर वो पहले दूसरे के साथ चल रहा है, बाकी में पहले और तीसरे के साथ लॉजिक था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। वाई का भाई एक्स है, वाई की माता वी है, वी के पति की बहन एम है, वी का भाई एन है, वी का पति यू है, तब यू की माता वाई की कौन है, ये आपको बताना है। +9 भी हो रहा है, ये भी लॉजिक लग रहा है। अच्छा मैं देख लेता हूं, आप इसको सॉल्व करें। 1 और 9 10, अच्छा 11 और 9 20, हाँ वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। इधर लग रहा था क्या, 21 और 9 30, वेरी गुड, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, फर्स्ट थर्ड भी ठीक है और फर्स्ट सेकंड भी ठीक है। वाई का भाई एक्स है, उसने बोला वाई का जो भाई है वो कौन है, एक्स है, तो एक्स एक पॉजिटिव हो गया, प्लस मेल है। वाई की माता वी है, वाई की माता वी है तो वी को नेगेटिव। वी के पति की बहन एम है, वी के कोई पति है यहाँ पर, और उनकी बहन कौन है, एम है, एम को माइनस लिख दिया जाएगा। वी का भाई एन है, वी का भाई इधर रख देना, एन है, वी का भाई एन है। वी का पति यू है, वी का पति यू है तो ये इंसान यू है यहाँ पर, ठीक है जी। यू की माता वाई की है, यू की माता कहाँ है, यू की माता कहीं यहाँ पर है। यू की माता वाई की कौन है, वाई की माता ये इसका पति, तो पिता हो गया, वाई का पिता, और पिता की माता होती है दादी, पिता की माता होती है दादी माँ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट, क्योंकि उसने बोला था तब यू की माता वाई की कौन है ये पूछ रहा है ना। यू की माता कौन है, यू की माता यहां पर है कोई, ठीक। यू की माता जो है वाई की कौन होगी, तो यू और वाई में रिलेशन निकाल लो पहले। यू और वाई में तो पिता और पुत्र का रिलेशन है, यू पिता है और ये इसका पुत्र या पुत्री कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिलेशन पूछा था यू की माता का, किससे, वाई से। ये इसका पिता और पिता की माता दादी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा। कितने समय का क्वेश्चन, 5 से 7 सेकंड बस, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं, आंसर बता दो।
किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है और 25वां दिन आपको बताना था, 25वां दिन आपको बताना था। सॉरी वाले क्वेश्चन लास्ट में रखे हैं, देखो मैंने उनको शुरुआत में रखूंगा तो आप भी थोड़ा सा ऐसा करोगे, परेशान से होगे, इसलिए 30 क्वेश्चन के बाद वो सारे क्वेश्चन वही हैं, जिनमें 3 से 4 क्वेश्चन आपको सिलेक्शन वाले मिलेंगे और 5 से 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो पुलिस प्रणाली वाले जो होते हैं, वो मैं हर प्रैक्टिस सेट में रखूंगा ही उनको, ठीक है, वो लास्ट में है 30 के बाद। किसी महीने का तीसरा दिन, तीसरी तारीख को मंगलवार दिया है भाई, 3 तारीख को मंगलवार अगर दिया गया है तो भाई 25वां पूछा है, 7 जोड़ते चले जाओ, 3 और 7 10 को भी मंगलवार ही होगा, 17 को भी मंगलवार ही होगा, 17 और 7 24 को भी मंगलवार होगा, और फिर 25 का पूछा था, 25 को मंगलवार के बाद क्या हो जाएगा, बुधवार, खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ये डी सी ऊपर नीचे हो गए भाई, हैं ये सी, टाइपिस्ट हमारे भी आजकल जो है ना फुल फॉर्म में चल रहे हैं भाई, वास्तव में गजब, ये सी है और ये वाला डी है, तो बुधवार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, टाइपिस्ट भी हमारे फुल फॉर्म में हैं आजकल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 सिटिंग अरेंजमेंट, चेक करो आंसर बताओ। देखो भाई क्वेश्चन को परखो, फटाफट से आंसर बताओ, सीन टू लगा दो, थोड़ा साफ दिखेगा भाई, हाँ जी अच्छे से देखो क्वेश्चन को, समय आपको दिया जाता है पूरे 40 सेकंड का, 40 सेकंड का। चेक करो आंसर बताओ फटाफट से। सर्कल, सर्कल में बैठे हुए हैं, साफ साफ बोला है उसने कि ये सभी लोग सर्कल में बैठे हुए हैं और वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F8 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से बैठे हैं। ऊपर दिखाना, ये दिखाना। गुरुजी चाहे कोई चैप्टर कराइए या ना कराइए पर क्यूब और क्यूबॉइड जरूर करवा देना। ठीक है तो बेटा क्यूब को ही पकड़ लेंगे सबसे पहले, क्यों चिंता कर रहे हो, पहले क्यूब और क्यूबॉइड ही कराएंगे अब, ठीक है चिंता मत करो आप। चलो भाई ये 8 लोग हो गए भाई, 3 और 3 6 और 2 8। अब उसने क्या बोला था, सबसे पहली लाइन में क्या बोला उसने, F2 F1 या F8 का पड़ोसी नहीं है, इस लाइन को रोक लेना अभी, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कहां पर बैठे हैं, केवल F6 F2 और F5 के बीच में बैठा है, और F2 जो है F7 के बाएं दूसरा है, इसको मैं लेके चलूंगा सबसे पहले, F2 F2 F7, तो 7 ही लिख लो, F को रहने दो, F2 F7 के बाईं ओर दूसरा, बायां दूसरा इसका बायां बनेगा इधर, क्योंकि सबका बायां हाथ इधर से चलेगा, लेफ्ट वाला हाथ जो है वो सबका इधर से रहने वाला है, और राइट वाला हैंड अगर इधर से देखोगे तो ये सबका राइट वाला चलेगा, यानी कि दायां हाथ, ठीक है ऐसे राइट चलेगा, और इधर से देखोगे तो लेफ्ट चलेगा। F2 7 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, 7 का बायां पहला और दूसरा, फिर ऊपर लाइन में बोला था F6 F2 और F5 के बीच में है, 2 और 5 के बीच में 6 है, 2 और 5 के बीच में कौन है, 6 है, ऐसे आ जाएगा। ऊपर वाली लाइन पर आ जाओ, F2 F1 या F8 का पड़ोसी नहीं है, F1 और F8 यहां आ नहीं सकते, 2 जो है F1 या F8 का पड़ोसी नहीं है, यानी कि 1 और 8 यहां आ नहीं सकते, तो 1 और 8 यहां पर आएंगे। फिर क्या बोला था, F4 F3 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, दाईं ओर दूसरे स्थान पर, अगर मैं कहूं F4 F3 के दाईं ओर दूसरा, अगर मैं इसको यहां बिठा दूं, सुनना जरा, तो फिर F1 और F8 में से कोई सा यहां पर आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसने मना किया था F1 और F8 यहां नहीं आ सकते, तो इसका अर्थ है मुझे मजबूरी में ये चीज यहां से अब हटानी ही पड़ेगी। तो फिर F4 F3 के दाईं ओर दूसरा है, तो एकमात्र केस बनेगा ये वाला, F4 F3 के दाईं ओर दूसरा, बाकी 1 और 8 रह गए, 1 और 8 के बारे में स्पेशल नहीं दिया गया, तो 1 और 8 का केस बन जाएगा ये वाला,
या तो 1 ऊपर हो सकता है या 1 नीचे भी हो सकता है, 8 ऊपर भी हो सकता है, 8 नीचे भी हो सकता है। पूछा क्या है, F1 का सही स्थान हो सकता है, संभावना की ही बात कर रहा है। F7 के बाईं ओर दूसरा, 7 के बाएं पहला दूसरा नहीं हो सकता किसी भी हाल में, क्योंकि वहां 2 बैठा हुआ है, पहला ऑप्शन गलत। F4 के बाईं ओर निकटतम, F4 के बाएं निकटतम पर कौन है, 7 है, वो भी नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत। F6 के बाईं ओर तीसरा, 6 का बायां तीसरा पहला दूसरा तीसरा, पॉसिबिलिटी है। 6 का बायां पहला दूसरा तीसरा, 1 की पॉसिबिलिटी है, संभावना है। F5 के बाईं ओर तीसरा, 5 के बायां तीसरा पहला दूसरा तीसरा नहीं हो सकता, क्योंकि उधर 4 आ रहा है, तो ये भी गलत। केवल और केवल सी वाला ऑप्शन हमारा राइट है दोस्तों, सी वाला बिल्कुल शानदार जवाब। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, स्टेयर्स गोइंग अप, हाउ मैनी स्टेयर्स ही इज गोइंग, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, आप करना जानते हो इसको भली भांति, है ना, करना जानते हैं आप इसको भली भांति, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो भाई देखो जरा फटाफट से, देखो जरा अच्छे से क्वेश्चन को, आंसर बताओ क्या होगा। आपसे पूछा गया अप का कोड, अप का कोड क्या होगा, 5 सेकंड का क्वेश्चन, मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है, केवल 5 सेकंड में आंसर बताओ। कॉमन चीजें ढूंढनी होती हैं, जैसे कि स्टेयर्स यहां भी आ रहा है, स्टेयर्स यहां भी आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या है, एडीएस यहां पर भी है, एडीएस यहां पर भी है। 3 सेकंड में तो इसका पता चल गया। अगली 3 सेकंड में गोइंग यहां पर भी है, गोइंग यहां पर भी है, क्यू ई डब्ल्यू यहां पर भी, क्यू ई डब्ल्यू यहां पर भी, तो अब के लिए क्या बचा, जेड सी एक्स, खत्म। जेड सी एक्स ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। जो कॉमन चीजें हैं आप उनको हटा दो। पूछा गया है अप का कोड, अप का कोड क्या हो जाएगा, जेड सी एक्स। नेक्स्ट, सीरीज चेक करो भाई, सत्तानवे, 86, 101, 89, भाई एक एक बढ़ रहा, सॉरी पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है, तो एकांतर वाले लॉजिक को अपना लो। 97 से अगर 101 पर जाऊंगा तो प्लस के 4 हो रहे हैं, देखो कितना आसान हो जाएगा। 104 से इधर चलोगे तो प्लस के 6 हो रहे हैं, अब यहां से यहां जाना। ऐसे ही दूसरे वाले को चेक करो, 86 से 89 पर जाना है तो पहले 3 जोड़ने पड़ेंगे, और 89 से फिर यहां निकालना है। अब यहां थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली बात होगी कि इधर तो 4 जोड़े, इधर 6 जोड़े, तो क्या इधर 8 जोड़ दूं, है ना, और जब 7 में 8 जोड़ोगे 15 आ जाएगा, और 15 वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दिखाई तो दे रहा है ये वाला, है ना, बाकी में तो नहीं दिख रहा। फिर मैं यहां देखूंगा 86 और 3 89, क्या 3 ही जोड़ू फिर इसमें, 3 तो नहीं जोड़ सकता क्योंकि इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। इसने 4 में 6 जोड़े, और फिर 6 के बाद फिर 8 का नंबर आया 8 जोड़ने पर, है ना, तब 115 मिल रहा था। तो ये 2-2 के गैप पर थे, तो इसको भी 2 का गैप बना लो, 3 और 2 5, 5 यानी कि अगर मैं यहाँ 5 जोड़ूंगा 89 और 5, 9 और 5 14, 94। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, घड़ी का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं बना था, लेकिन घड़ी से तो अवश्य बना था बेटा। तो घड़ी का क्वेश्चन आप लोग फटाफट से करके बताओ क्या इसका आंसर होने वाला है, स्पीड में चलेंगे सभी लोग। 9 और 10 बजे के बीच दीवार की घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे से विपरीत दिशा में किस समय होंगी। विपरीत दिशा का अर्थ क्या होता है, थीटा की वैल्यू दी गई है 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो भाई आपके पास फॉर्मूला है, जब ऐसी कंडीशन आए, मिनट आपसे पूछी जाए 30h और प्लस माइनस का थीटा, है ना, ये वैल्यू एक तो नेगेटिव नहीं हो सकती, दूसरी बात भाई ये 330 से बड़ी भी नहीं हो सकती। तो आप क्या करोगे, 30h, h ले लो, h की वैल्यू 9 दी गई है, तो मैं यहां रखूंगा 2/11, 30 गुणा में 9, 270, और प्लस माइनस 180, 180 जोड़ूंगा तो ज्यादा बड़ा बैठ जाएगा, है ना, और 30 निम्मा 270 में से 180 घटाऊंगा तो 90 बचेगा। तो आप कर सकते हो 2/11
2/11 270 माइनस का 180, और यहां बचेगा 2/11 इंटू 90, और 90 दूनी होते हैं 180/11, और 180/11 का अर्थ है 11 एकम 11, और 11 छिक्के 66, 4 बचेगा, 16 से ही 4/11 मिनट। ये आपका आंसर आ जाएगा, 16 से ही 4/11 मिनट, 9:16 से ही 4/11 मिनट। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, दर्पण प्रतिबिंब। इस दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा विकल्प होने वाला है? पहचानो, आंसर बताओ। पहला वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता। देखो गलतियां पहचाननी है ना, पहले वाले को मैं डिलीट कर रहा हूं, बाकी आप पहचान लो। पहला वाला क्यों नहीं हो सकता? भाई उसमें भी लेफ्ट में ये दिया है और इसमें भी लेफ्ट में ये दिया है, तो ये तो बिल्कुल भी हो नहीं सकता, ये तो बिल्कुल भी हो नहीं सकता। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तो फिर इसको पहचानोगे, ये भी अपनी सेम पोजीशन पर धरा हुआ है, तो क्या ये आंसर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। हटाओ जरा, हटाओ जरा। भाई जब ये लेफ्ट में है, जब पलटोगे इधर की तरफ, यानी कि मिरर इमेज देखोगे, तो इधर लेफ्ट वाला राइट में ही तो जाएगा, लेफ्ट वाला राइट में, जैसे यहां जा रहा है और यहां जा रहा है परफेक्टली। लाइन की कंडीशन देख लो, लाइनों का झुकाव था इस तरीके का, इस तरीके का, और जब दर्पण में देखूंगा तो लाइनों का झुकाव रहेगा इस तरीके से। लेफ्ट का राइट ही तो होना होता है, तो इस तरीके का झुकाव इसमें नहीं दिया, तो ये भी गलत, यहां दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मुद्रा, अर्थव्यवस्था और रुपया के बीच में डायग्राम बनाना है। मुद्रा, अर्थव्यवस्था और रुपया। कितनी सेकंड? केवल 5 सेकंड, जल्दी से, स्पीड में। ठीक है भाई, देखो अर्थव्यवस्था के अंदर ही आता है, जो करेंसी है ना वो अर्थव्यवस्था का ही पार्ट होता है, इकोनॉमी का पार्ट। करेंसी जो होती है वो इकोनॉमी का ही पार्ट होती है, करेंसी। और रुपया क्या है? रुपया एक करेंसी है, रुपया, करेंसी, इकोनॉमी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सी वाला बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, चेक करो, आंसर बताओ। कुछ चटाई गलीचे हैं, सम मैट्स आर कारपेट, और कुछ गलीचे कंबल हैं। कारपेट एक तरफ, रग्स लिखा है, चलो इसको रग्स लिख लेना भाई, RUGS, रग्स। और भी कहीं है कारपेट? हाँ यहाँ भी रग्स लिख लेना, RUGS। ठीक है, हालांकि दोनों का ही अर्थ वही होता है, और कहीं कारपेट लिखा है, कभी आप परेशान हो जाओ। कह रहा है कुछ चटाई गलीचे हैं, चटाई का कुछ हिस्सा किसका है? गलीचे। ये रहा भैया चटाई, चटाई का कुछ हिस्सा किसका है? गलीचे, गलीचे, ये गलीचे हो जाएंगे। फिर क्या बोला? कुछ गलीचे कंबल हैं, गलीचे का कुछ हिस्सा किसका है? कंबल का है, कंबल यहां पर आ गया। कोई भी कंबल रजाई नहीं है, कंबल और रजाई आएंगे बिल्कुल अलग। साफ साफ मना कर दिया कि कंबल और रजाई एक दूसरे को नहीं काटने वाले किसी भी हाल में। निष्कर्षों पर आ जाओ, आपका आंसर क्या रहा पहले तो चेक कर लूं। ओनली 3 वाले, ओनली 3 वाले, यानी कि डी ऑप्शन। कोई भी रजाई गलीचा नहीं है, रजाई गलीचा भाई मना किया था बस इसके लिए, ये तो इसको काट सकता था, है ना। मना किसके लिए किया गया स्टेटमेंट में? कंबल और रजाई के लिए। अब कह रहा है कि गलीचे और रजाई के बीच में रिलेशन हो सकता है या नहीं हो सकता। वो कह रहा है कोई भी रजाई गलीचा नहीं है, जबकि रजाई और गलीचे को काट सकता था, तो वो झूठ बोल रहा है, इस बात को गलत हो जाएगा। बच्चे इसको सही कर जाते हैं जल्दबाजी में। कोई भी कंबल चटाई नहीं है, कंबल वाला चटाई हो सकता था, क्योंकि मना किया था बस इन दोनों के लिए, ये हो सकता था, इसलिए ये भी गलत। कुछ गलीचे चटाई हैं, गलीचे का कुछ हिस्सा चटाई का है, बिल्कुल है इतना वाला हिस्सा, ओनली, ओनली थर्ड। केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है।
केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, जो एकदम परफेक्टली राइट होने वाला है। नेक्स्ट पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है भैया, देखो जरा फटाफट से आंसर बताएंगे सभी लोग। त्रिभुज, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। इसको करने का तरीका देखो, बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा भाई। सबसे पहले आप देखो, नॉर्मली 3 3 वाली फिगर ढूंढ लोगे। अगर मैं 3 वाली फिगर की बात करूं तो 3 इस वाले में दिख रहे होंगे आपको, है ना, और ऐसे ही 3 इस वाली में आ जाएंगे आधे वाले पर, है ना। तो 3 और 3 6, एक बॉक्स में 6 बन रहे हैं। नॉर्मली अगर मैं देखूं तो इस बॉक्स में 6 कैसे कैसे, 1 2 3 4, एक तो 1 + 2 को मिलाकर, और एक बनेगा 3 + 4 को मिलाकर, है ना, 3 + 4 को मिलाकर। तो 4 तो नॉर्मल और 2 6, ऐसे ही 6 हर किसी कॉलम में आएंगे ही आएंगे। तो इतना तो सिंपल हो गया ना भाई। 6 इस वाले कॉलम में हो गए, इस वाले कॉलम में 6 इस वाले में हो जाएंगे, 6 इस वाले में और 6 इस वाले में। 6 चौके 24, 6 चौके 24 तो ये आ गए। अब इनके अलावा अगर मैं बड़े क्रॉस की बात करूं, ध्यान से सुनना, इस वाले की बात करूं तो आप सभी लोग जानते हैं इस क्रॉस पे कितने बनने वाले हैं। इस क्रॉस पर कितने बनने वाले हैं भाई। क्रॉस पर कितने बनते हैं मुझे ये बता दो बस पहले। मान लो अगर ये इतना ही होता, इसके अलावा कुछ और नहीं होता, तो यहां इसमें कितने बनते हैं, 4 दूनी 8 बनते हैं या नहीं बनते। 1 2 3 4, 4 दूनी 8 कर देते हो, है ना। क्यों, एक तो ये पूरा बड़ा, एक ये पूरा बड़ा, एक ये पूरा बड़ा, एक ये बड़ा वाला, और फिर आधे हिस्से का ये पूरा बड़ा, और आधे हिस्से पर ऐसे ही ऊपर का ऐसे ही नीचे का। 4 और 4 8, यानी कि 8 यहां पर आ जाएंगे। अब 8 के बाद, इवन 8 के बाद देखो जरा कौन से और आ रहे हैं। देखो ये वाले, ये जो छुटकू रह गए अंदर, एक तो ये बनेगा ऐसे ही, ऐसे ही इधर से एक ये बनेगा छुटकू, ऐसे ही नीचे एक ये बनेगा, और ऐसे ही इधर एक ये बनेगा। 4 ये और आ गए, 4 प्लस के ये और लिख देना। 24 और 8 32 और 4 36, सबसे बड़ा ऑप्शन 36 ही है, इससे ऊपर है नहीं। तो खत्म कहानी यहीं पर, आगे जाना ही नहीं है। 36 इसका बिल्कुल सही जवाब, 36 इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट बताओ आंसर। चेक करो जल्दी से, आंसर बताओ भाई। वाह। छात्रों के एक कक्षा में राजेश शीर्ष से 15वें और प्रकाश नीचे से 25वें स्थान पर है। ज्ञान प्रकाश से 10 स्थान आगे है, और राजेश और ज्ञान के बीच ठीक 10 छात्र हैं। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आप लोग बताएंगे। छात्रों की एक कक्षा में शीर्ष से 15वें स्थान पर है राजेश। भैया अगर मैं बात करूं तो ऐसे कुछ कंडीशन है, ऐसे कुछ कंडीशन है भैया, देखो जरा। ये एक पंक्ति हो गई छात्रों की। वो कह रहा है टॉप से 15वें नंबर पर है, टॉप से 15 नंबर पर है कौन, टॉप से 15 नंबर पर है राजेश, आर लिख लूं। प्रकाश नीचे से 25वें पर है, प्रकाश नीचे से 25वें पर है, 25 पर पी को लिख दूं। ये टॉप से था भाई, इतना काम खत्म। ज्ञान प्रकाश से 10 स्थान आगे, प्रकाश से 10 स्थान आगे है, प्रकाश से 10 स्थान अगर आगे है तो 25 और 10 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35। ये ज्ञान था, जी लिख देता हूं, ज्ञान। ठीक। और यदि राजेश और ज्ञान के बीच में 10 छात्र हैं, इन दोनों के बीच में कितने छात्र हैं, 10 छात्र हैं इन दोनों के बीच में। बस तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। भाई नीचे से अगर मैं देखूं तो ज्ञान की पोजीशन 35 थी, ज्ञान की पोजीशन कितनी थी, तो 35 तो ये हो गए। अब उसके बाद यहां दोनों के बीच में कितने हैं, 10 छात्र हैं, 10, और ऊपर कितने हैं, तो 15 वो थे, 15 वो थे, खत्म सवाल, क्वेश्चन खत्म। भाई ज्ञान ज्ञान को देखोगे नीचे से 35 पर, इन दोनों के बीच में 10 जोड़ लिए, और इनसे ऊपर, यानी कि वही वाली कंडीशन हो गई कि टॉप प्लस के बॉटम और प्लस मिडिल वाले, बीच वाले। तो 15 और 35 कितने हो गए, 50।
50 और 10 ये जोड़ोगे तो 60। ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक परफेक्टली राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ये वही क्वेश्चन, इसमें अलग पूछा था, क्वेश्चन एक ही था लेकिन तरीका, मतलब 4 शिफ्टों में 4 क्वेश्चन बना दिए एक ही टाइप के क्वेश्चन पर। वही क्वेश्चन है कल की तरह जो मैंने आपको बताया था। ये इस टाइप का क्वेश्चन है ना। इसमें साइड जो दी गई थी वो किस प्रकार से थी कि ये तो 4 वाली दी गई है, ये 1 वाली दी गई थी, 1 वाली, और ये 6 वाली है ना। 3 साइड होती है ना, LBH। वो कह रहा है जो 4 वाली थी उसको तो 1-1 सेंटीमीटर पे काट दो, ऐसे काटना था, 1 2 3 और 4, 4 कॉलम बनेंगे। और जो 6 वाला था तो वो 6 कट, मतलब 5 कट लगेंगे, उसके 6 हिस्से बनेंगे एक एक वाले। तो कैसे कटेंगे, 1 2 3 4 और 5, इस तरीके से कट लगेंगे। ऐसे ये 4 वाले जो थे वो ऐसे लगेंगे, यहां से ये इसको काटा जाएगा तो कुछ ऐसे कटेगा, है ना। ये 4 वाला ऐसे कटेगा, क्यूब तभी तो कटेंगे ऐसे। इनको ऐसे काटा गया है दोस्तों। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। बस उसकी अब शर्त सुन लो वो कहना क्या चाह रहा है। अब उसकी शर्त सुन लो वो कहना क्या चाह रहा है। यहां पर जो क्यूब आएंगे ये इस प्रकार से कटते हुए चले जाएंगे, है ना, इस प्रकार से। ये लो ऐसे, ये कट गया जी आपका क्यूब। अब उसने क्या बोला था, बिना फिगर के, बिना फिगर के करोगे ना तो फिर पेपर में ऐसे ही रोते डोलोगे। उस टाइम भी इसी बात को बता रहा था कि बिना फिगर के कर लो, बिना फिगर के कर लो, ये कर रहे थे सभी के जी बिना फिगर के करवाओ। भाई कॉन्सेप्ट से कितना अच्छा है, कितना आसान है। ये क्वेश्चन देखने में खतरनाक लग रहा है, मैं कह रहा हूं मुझे तो ये बिल्कुल हलवा सा लगा था, बिल्कुल वो फंसाने के लिए। ये क्वेश्चन बेस्ट है, अपने आप में बेस्ट। इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं हो सकता, इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्योंकि अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आसान भी है, जब करोगे कॉन्सेप्ट से सीखोगे तो आसान भी है, और ना पढ़ने वाले के लिए इतना खतरनाक है कि उस पर तो हिलने वाला है नहीं है फिर। ठीक, उसने बोला था कि 4 × 1 सेंटीमीटर वाले 2 फलक काले रंग से रंगे गए हैं, 4 × 1 वाले, तो 4 ये थी, ये काले रंग से है। फिर कह रहा है 6 × 1 वाले फलक लाल रंग से थे, 6 × 1 वाले, ये 6 थी और ये 1 थी, ये लाल रंग से रंगे गए हैं, लाल रंग से। मैं इनको रंग देता हूं थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगी, लाल रंग से, ठीक है ना। ये इनकी, ओ सॉरी, सारे ही लाल रंग में हो गया, रुको अब नहीं होगा। ये लाल रंग से था ऐसा बोल रहा है। अब लाल इधर है तो लाल सामने इधर भी होगा। और ऊपर वाला 6 × 4 वाला हरे रंग का था, 6 × 4 वाला जो था वो हरे रंग का था, यानी कि ये सब हरे रंग के कॉलम हैं, ये सब हमारे हरे रंग के थे। ठीक है, ये हरे रंग के हैं, ऐसा उसने बोला था क्वेश्चन में। ये हरे रंग के हैं। अब उसने बोला था, इसको थोड़ा सा दूसरे पेन से और कर देता हूं क्लियर। अभी साफ साफ दिख रहा होगा बिल्कुल। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था, उसने बोला गया था ऐसे कितने घन हैं जिनकी दो तरफ हरा रंग है और बाकी सभी तरफ कोई भी रंग नहीं है। भाई दो तरफ हरा रंग होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये तो काले रंग के थे, ऊपर वाले हरे रंग के थे, ये लाल रंग के थे। ना तो मुझे लाल वाला चाहिए ना मुझे काला वाला चाहिए। ठीक है, मैं लाल और काले को हटा दूंगा तो हरे वाले रह जाएंगे बीच में बस। अब जब काला रंग इधर है, जब काला रंग इधर दिया गया है, इधर की तरफ काला रंग है ना, तो काला रंग तो इधर भी होगा,
ब्लैक तो इधर भी होगा, काला रंग, है ना। अब लाल अगर इधर है, इधर की तरफ लाल है, तो लाल इधर भी होगा, लाल इधर भी होगा, ठीक है ना। कितना आसान था, कॉन्सेप्ट समझने की देर थी बस, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये वाला हटाना पड़ेगा क्योंकि इस पे काला आ गया, तो ना तो मैं इसको गिनूंगा, ना इसको गिनूंगा, ना इन वालों को गिनूंगा, ना इधर इधर वाले, ना इधर वाले। तो हमारे पास जो हरे रंग के बचेंगे ना, वो कौन से बचेंगे, ये मिडिल क्यूब की बात कर रहा है, ये वाले, ये 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 और ये चारों तरफ के हट जाएंगे, चारों तरफ, क्योंकि इधर लाल आ रहा है, इधर काला आ रहा है, इधर लाल आ रहा है, उधर काला आ रहा, तो ये बाहर वाले तो सारे हट जाएंगे। अब इसमें ऊपर भी हरा है और नीचे से भी ये हरा है, तो कितना आसान, 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 इसका बिल्कुल सही जवाब था, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ये 8 गिनने थे बस, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि प्रश्न आकृति में दिए गए आकृतियों से कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। ये जो टुकड़े आपको दिए गए हैं बिखरे हुए, इनको जोड़कर कौन सी फिगर बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है। ऊपर दिखाना भाई। चलो चेक करो फटाफट से। भाई स्क्वायर की बात की गई है, एक तो स्क्वायर ढूंढ लो, चलो ये मिल जाएगा यहाँ पर, है ना। दो ट्राइंगल और एक सर्कल, दो ट्राइंगल सर्कल तो ये मिल गया, दो ट्राइंगल एक इधर एक इधर, और ये वाला रेक्टेंगल शेप यहाँ पर मिल गई, ठीक है। तो पहला वाला तो ठीक है। यहाँ पर एक ट्राइंगल मिल रहा है, दूसरा ट्राइंगल नहीं मिला, गलत। इसमें इसमें एक तो सर्कल मिल गया, एक ट्राइंगल ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, ठीक है। तो फिर स्क्वायर नहीं मिला यहाँ पर, ये गलत है, इसको मत मान लेना, ये तो बॉक्स में दिया है इसने, सब में ही बॉक्स दिया है एक्स्ट्रा, तो यहाँ सर्कल नहीं दिया तो ये भी गलत, इधर सर्कल नहीं है, इधर इधर स्क्वायर नहीं है, और इधर वाले में दूसरा ट्राइंगल नहीं है, तो बचता केवल यही ऑप्शन है, यही ऑप्शन बचता है। ये वाला ट्राइंगल इधर मिल गया और दूसरा वाला ट्राइंगल इधर मिल गया, और जो रेक्टेंगल शेप थी वो यहाँ पर मिल जाएगी। तो हम पहले के साथ जा सकते हैं, और पहला मिल रहा है हमको बी ऑप्शन पर, पहला मिल रहा है हमको बी ऑप्शन पर। नेक्स्ट, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। जब इस कागज को आप ओपन करोगे तो ये कैसा नजर आएगा, पहले इसको राइट से लेफ्ट की तरफ मोड़ा गया, फिर बॉटम से टॉप की तरफ, और फिर इसमें यहां कट लगाए गए हैं। जब इसको आप ओपन करोगे तो कौन सा विकल्प आपका आंसर होगा, चेक करेंगे सभी लोग, आंसर बताएंगे। कितने क्वेश्चन है बेटा, 40 क्वेश्चन है, मैंने बताया ना 40 क्वेश्चन, 40 लगभग 1.5 घंटे की आपकी क्लास डेली रहेगी। जब इसको इधर की तरफ या नीचे की तरफ ओपन करोगे तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे आ जाएगा इधर, तो है ना, हार्ट की जो शेप है वो कुछ इधर बन जाएगी, और फिर वो जो ट्राइंगल था ऊपर वाला वो आपका कुछ इस प्रकार से आ जाएगा इधर, है ना। जो ट्राइंगल है वो आपका कुछ इस तरीके से आने वाला है। अब इसको इधर की तरफ ओपन कर देना, ये ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा, और इधर वाला यहाँ चला जाएगा ऐसे, और ये जो हार्ट की शेप बनी हुई थी ये भैया इधर की तरफ बन जाएगी कुछ इस तरीके से, और ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल इधर आ जाएगा। पहचान लो कौन सा विकल्प परफेक्टली राइट है। दोनों ट्राइंगल सेम डायरेक्शन में, सॉरी जो हार्ट थे सेम में नहीं हो सकते। अगर मैं बात करूं, ये बीच वाला भी रह गया, जब नीचे आऊंगा ना ऊपर वाला कट, सॉरी ये ऐसे आएगा नीचे बीच में। इसने क्या दिया है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों सेम डायरेक्शन में, जो कि कभी भी नहीं हो सकते, गलत। ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल सेम डायरेक्शन में, बिल्कुल गलत। ये ठीक है, ये ठीक है, ये वाला ठीक है, पलट गया, ये वाला भी पलट गया, और ये वाला भी पलट गया, ऑप्शन नंबर डी, डी वाला बिल्कुल राइट है। 1296, 6, 216, 36, 36 क्वेश्चन मार्क 6। दिख रहा होगा आपको, पीडीएफ आपको बेटा एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, एप्लीकेशन पर,
ठीक है ना। रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, फ्री क्लास पीडीएफ वाले फोल्डर में। 1296 भाग 6, 216 भाग 6, 36 भाग 6। इधर क्या है, 6 छिंग 36 और 36 छिक्का 216, 216 वाला राइट है, 216। नेक्स्ट, इक्वेशन को सॉल्व करो, इक्वेशन को सॉल्व करो। रिलेशन आपसे पूछा गया है a%b, फटाफट से करो, मैं इसको इधर साइड में नोट कर रहा हूं। आंसर बताओ। सारे रिलेशन आपको दिए गए हैं, सभी साइन की वैल्यू आपको ऊपर दी गई है। उसने बोला है कि a%b, यानी कि जो प्रतिशत है उसका अर्थ है कि p% q का अर्थ है p q का पुत्र, यानी कि पहला वाला दूसरे का पुत्र है, पहला वाला इंसान दूसरे वाले इंसान का पुत्र है, वो साफ साफ बोल रहा है। आपकी मर्जी है, चाहे तो क्वेश्चन को इधर से सॉल्व करो चाहे इधर से सॉल्व करो। प्रतिशत का अर्थ है p q का पुत्र है, यानी कि पहला वाला इंसान दूसरे वाले इंसान का पुत्र है, पुत्र, ये प्लस हो जाएगा। हैज का अर्थ क्या है, पी क्यू का पिता है, पहला वाला इंसान दूसरे वाले इंसान का पिता है, पिता, ये प्लस हो जाएगा। एट द रेट का अर्थ क्या है, बहन, एट द रेट का अर्थ क्या है, बहन है, बहन, माइनस हो जाएगा। डॉलर का अर्थ क्या दिया है, डॉलर का अर्थ दिया है पी क्यू की पत्नी, पहला वाला इंसान दूसरे की पत्नी है, फर्स्ट वाला सेकंड वाले की वाइफ है, तो ये वाला प्लस हो जाएगा। तो वो कह रहा है डी बी से किस प्रकार संबंधित है, डी जो है बी से किस प्रकार, ये इसकी बहन और बहन का पिता पिता होता है, तो ये अपने पिता की क्या होगी, बेटी होगी, ये अपने पिता की क्या होने वाली है, बेटी होने वाली है। ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट आंसर। किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या यहां तक हो तो आप बता सकते हैं, मैं चलता हूं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहण के लिए घर घर जाना शुरू कर दिया है। पूर्व धारणा क्या हो सकती है, बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहण के लिए घर घर जाना शुरू कर दिया है। बिजली बोर्ड का मानना है कि घर घर जाकर बिल भुगतान एकत्रित करना प्रभावी तरीका है, तभी तो उन्होंने घर घर जाना शुरू किया। भाई बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान को इकट्ठा करने के लिए घर घर जाना शुरू कर दिया। पूर्व धारणा क्या हो सकती है, उन्होंने ऐसा क्यों किया, बिजली बोर्ड का मानना है कि घर घर जाकर बिल भुगतान एकत्रित करना प्रभावी तरीका है, यानी कि इससे बिल भुगतान प्राप्त करने में मदद मिलेगी। बिजली बोर्ड में बिल भुगतान संरक्षण पर ध्यान बढ़ाया है, बिल्कुल, तभी तो उन्होंने घर घर जाना शुरू किया। बोथ राइट, दोनों की दोनों धारणाएं अंतर्निहित हैं, दोनों धारणाएं अंतर्निहित हैं। फाइंड द ऑड वन आउट, दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति अलग है, ये आपको बतानी है। फाइंड द ऑड वन आउट, चेक करो। पेन को पलट दिया, वाटर इमेज बना दी, ठीक है। मैन को पलट दूंगा, वाटर इमेज है, परफेक्टली राइट है। सेट को पलट दो, सेट को पलट दो, टी ठीक ए ठीक, एस में थोड़ी सी गड़बड़ नजर आ रही है, क्योंकि इसने एस को ऐसे ही रखा, जबकि जो एस है वो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ है। वैन, वैन वाटर इमेज है, बिल्कुल ठीक है, तो गड़बड़ कहाँ थी, इस वाले में, ऑप्शन नंबर बी पर। रिपोजिशन में सभी स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला में ठीक अगले व्यंजन के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है। सभी स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला में, है ना, के लिखना। रिपोजिशन दिया है और इसमें बोला है सभी स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक अगले व्यंजन के साथ बदल दो।
लिखो तो फटाफट से। ये शब्द था आपका सभी स्वर ए ई आई ओ यू अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक अगले व्यंजन के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है। बदल दो तो भाई। जैसे ही मैं देखूंगा ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। आई के बाद क्या आता है, जे आता है। ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। ये तो बदल दिए स्वर, +1 कर दिया। फिर शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अब वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, वर्णानुक्रम का अर्थ है इनको क्रमागत लगाना है, बाकी में कोई परिवर्तन नहीं है। देखो व्यंजन को बदल रहा है क्या, स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक अगले व्यंजन से बदल दिया जाता है, फिर शब्द के अक्षरों को, बाकी में कोई परिवर्तन नहीं था, तो बाकी को आप ऐसे ही छाप दो, ऐसे ही छाप दो। तो सबसे छोटा अक्षर सबसे पहले आएगा, सबसे सबसे छोटा अक्षर सबसे पहले आएगा। R18 पर, F6 पर, और F ही इनमें सबसे छोटा है, तो 2 बार F आ जाएगा। 2 बार आ रहा था, ये आ रहा और ये आ रहा। F के बाद FGHI J आ जाएगा, J यहां पर आ जाएगा। JKLMN N आ रहा है, तो N को यहां पर रख लिया जाएगा। NOP P कितनी बार आ रहा है, 3 बार, 1 2 3, P 3 बार आ रहा है। PQR R आ रहा है 1 बार, और S आ रहा है आपका 4 बार, 1 2 3 4। ऐसे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार इनको लगा दिया गया है। तो दाएं से छठे अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर, दाएं से छठे, राइट से छठे अक्षर के लेफ्ट में, के लेफ्ट में भैया दूसरा अक्षर, यानी कि राइट और लेफ्ट क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और आपको राइट की तरफ से ढूंढना है, फिर 8वां अक्षर राइट की तरफ से, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां। तो आपका आंसर क्या होने वाला है, P फॉर पैरट। P फॉर पैरट ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर हुआ, P बिल्कुल शानदार जवाब। नेक्स्ट पर आ जाओ, अगला क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 फटाफट से देखो क्या होगा इसका सही जवाब, क्या होने वाला है इसका सही जवाब। एक बस चली तो उसमें निश्चित संख्या में कुछ यात्री बैठे हुए थे। पहले स्टॉप पर बस से आधे यात्री उतर गए। देखो 25 तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि भाई वो कह रहा है आरंभ में बस में कितने यात्री थे, तो भाई 25 का तो आधा हो नहीं सकता। आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन को देखो, मैंने पहले वाले को हटा दिया। देखो भाई, पहला ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि आप 25 का आधा करोगे 12.5 कोई व्यक्ति होते ही नहीं है। आप 30 लेकर चलोगे, और 30 में से बोल रहा है कि आधे यात्री पहले स्टॉप पर उतर गए, है ना। 15 घटा दोगे आपके पास बचेगा 15। 35 यात्री बस में चढ़ गए, 35 चढ़ गए, 35 और 15 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। दूसरे स्टॉप पर 1/5 उतर गए, तो 40 का 1/5 उतर गए, 40 का 1/5 उतर गए, यानी कि 8 उतर गए। 40 में से आप 8 घटा दोगे, आपके पास बचेंगे 32, कह रहा है। और 40 चढ़ गए, 40 चढ़ गए, 32 प्लस के 40 72, उसके बाद 80 यात्री हो गए क्या, नहीं, यहां तो 72 ही बना, 72 ही बना। तो दूसरा विकल्प भी बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है। आप चलोगे तीसरे वाले पर कि 40 यात्री मानकर चले, वो कह रहा है कि आधे यात्री उतर गए, यानी कि 20 उतर गए, आपके पास बचे केवल और केवल 20,
कह रहा था कि 35 यात्री बस में चढ़ जाते हैं, 20 प्लस के 35 कर दोगे आपके पास हो जाएगा 55, और 55 का 1/5 उतर गए अर्थात 11 उतर गए, और 55 में से आप 35 यात्री बस में चढ़ गए और 1/5 40 चढ़ गए, 55 1/5 यात्री उतर गए। रुको भाई रुको, 40 को लेकर चलेंगे तो 40 में से आधे यात्री बस से उतर गए और 35 चढ़ गए, 20 रह गए, 20 और 35 हो जाएगा भैया, हाँ 20 और 35 55। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी पिछले वाले में क्या? रुको गलत हो गया, ये कह रहा है 30, सॉरी गड़बड़ हो गई, 30 का आधा उतर गए 15 उतर गए 15, सॉरी, और 35 चढ़ रहे थे, ये 50 होना था, मैं इसको 40 लिख गया गलती से, ठीक है। 50 हो गए। अब वो कह रहा है 1/5 उतर जाते हैं, 50 का 1/5 अगर उतर गए तो 10 उतर गए, -10 कर देना, यानी कि 50 माइनस का 10 40 बचा। अब वो कह रहा है कि 40 और चढ़ गए, 40 और चढ़ गए, यानी कि 40 में प्लस के 40 और हो गए, तो वो बस में 80 यात्री हो गए, और यही कह रहा था कि बस में 80 यात्री हैं। तो शुरुआत में कितने यात्री थे? 30 थे, 30 बिल्कुल राइट है, 30 इसका बिल्कुल राइट है, 30 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। वो मैं उसको गलत लिख गया था, 35 15 40 लिख दिया था। नेक्स्ट, ये वाली टाइप मैंने बताया था 30 के बाद रखूंगा इन क्वेश्चनों को। ये आ गए आपके। फोन नंबर 987 से शुरू होता है, फोन नंबर 652 पर समाप्त होता है, और चौथा अंक या तो 2 या 4 या 6 है। संख्याओं के अंक में दोहराया नहीं गया है, संख्याओं के अंक में दोहराया नहीं गया है। पांचवा अंक अंतिम अंक और चौथे अंक का गुणनफल है। पहले तो ये चेक कर लो, 987 से शुरू और 652 987 652 987 652 987 652। फिर कह रहा है चौथा अंक या तो 2 4 या 6 है। चौथा अंक 6 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, ठीक है। पांचवा अंक अंतिम अंक और चौथे अंक का गुणनफल है। पांचवा अंक जो है ये रहा पांचवा अंक, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा अंक अंतिम अंक और चौथे अंक का गुणनफल है। अंतिम 2 छिक्के 12 गलत हो जाएगा, है ना। 2 दूनी 4 की संभावना है, यहाँ 8 को देखूंगा तो चौथे अंक, वो कह रहा है पांचवा अंक अंतिम अंक और चौथे अंक का गुणनफल है। 4 दूनी 8, यहां भी ठीक सा लग रहा है, और यहां देखूंगा तो भैया 6 दूनी 12, एक ये गलत हो जाएगा। अब एक शर्त थी कि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है, संख्याओं में अंक में दोहराया नहीं गया है, तो मैं यहां देख रहा हूं 2 4 6 2 दोहरा दिया गया, 9 8 7 4 8 6 2, ये दोहराया नहीं जाना चाहिए। 2 और 4, 2 4 या 6 हैं, और संख्याओं के अंक में दोहराया नहीं गया है, यानी कि जो यहां आ रहा है वो दोबारा नहीं आना चाहिए, लेकिन इसमें ये 2 दोबारा से आ गया, इसमें ये 2 दोबारा से आ गया, तो आप सी को यहां से हटा दोगे और बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एकदम परफेक्टली राइट। नेक्स्ट, जहां पूरा माहौल खराब हो वहां के लोगों के प्रति आपका विचार होता है। जहां पूरा माहौल खराब हो वहां के लोगों के प्रति आपका विचार होता है। क्या होता है? जहां पूरा माहौल खराब हो वहां के लोगों के प्रति आपका विचार क्या होगा? उस माहौल से स्वयं को अलग कर लेना, ज्यादातर यही कंडीशंस होती हैं, है ना। भाई जहां का माहौल खराब है, भाई अपने आप को बचा के रख लो उस चीज से, है ना। खराब माहौल देश की प्रगति में बाधक होता है, ये भी आपको सही सा लगेगा, सारी चीजें सही सी लगती हैं इसमें, ये भी ठीक सा लग रहा है, ये भी ठीक सा लग रहा है। उस माहौल में रहकर ही सुधार संभव है, ये भी ठीक सा लग रहा है। सभी को अपने विश्वास में लाकर सुधारात्मक प्रक्रियाएं प्रारंभ करना, ये भी ठीक सा हो सकता है। भाई सभी को आप नहीं ला सकते, है ना, अपने विश्वास में सभी को नहीं ले सकते अपने विश्वास में, ये चीज गलत होती है। उस माहौल से स्वयं को अलग कर देना, ये नैतिकता के खिलाफ हो जाएगा, है ना। एक जिम्मेदार नागरिक के अनुसार ये चीज गलत हो जाएगी। खराब माहौल देश की प्रगति के बारे में यहाँ जिक्र नहीं है, इस चीज को भी हटा देता हूं। उस माहौल में रहकर ही सुधार संभव है,
यानी कि उस माहौल में रहकर ही आप सुधार कर सकते हो, देख सकते हो। जब तक उस किसी चीज को आप अपने अंदर ढालोगे नहीं, देखोगे नहीं, परखोगे नहीं कि वहां क्या चीज चल रही है, क्या चीज परेशान कर रही है, तो उसको सुधार कैसे कर सकते हो। तो सुधारने का तरीका यही है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप पर्याप्त चेतावनियों के बाद हिंसक भीड़ पर आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार तितर बितर करने के बाद इनमें से कौन सी कार्यवाही गलत होगी। भीड़ को तितर बितर कर दिया भैया, आंसू गैस का इस्तेमाल कर दिया, और दिशा निर्देशों के अनुसार तितर बितर करने के बाद भीड़ तितर बितर हो गई, है ना, तितर बितर हो गई। अब कौन सी कार्यवाही गलत होगी। घटना स्थल पर बचे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा जब भीड़ तितर बितर हो गई, है ना। ये देखो, आप पर्याप्त चेतावनियों के बाद, हिंसक भीड़ थी तो जो बचे हुए हैं वो तो गिरफ्तार होंगे, अब वो तो होंगे, ये तो काम होगा। यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा सहायता भी प्रदान की जाएगी। जो टूट फूट गए हैं उनकी मरहम पट्टी भी होती है, ठीक है। क्षेत्र में मीडिया को प्रवेश की अनुमति दें। पहचान के लिए वीडियोग्राफी, पहचान के लिए वीडियोग्राफी होती है, वो तो होती है। यहां थोड़ी सी गड़बड़ इसमें है कि वहां अब आप इसमें मीडिया को अनुमति नहीं देंगे इस चीज को लेकर। क्यों, वो भीड़ तितर बितर हो गई है, अब तो बस उनकी, है ना, खिंचाई होनी है, अब तो उनकी ठुकाई होनी है भैया पकड़ के। अब उनको जो बचे कुचे हैं उनकी धुलाई होगी, अब तो उनको पकड़ के। हिंसक भीड़ थी, अब वहां अब मीडिया का काम खत्म हो जाता है वहां पर, ठीक है। चलो, ऑप्शन नंबर सी। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी महिला की शिकायत का जवाब देते हैं, आप क्या करते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी महिला की शिकायत का जवाब देते हैं, आपको क्या करना चाहिए। मामले का विवरण इकट्ठा करने के लिए पीड़ित से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करनी चाहिए, गलत। एक महिला सेल प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा करानी चाहिए, बिल्कुल। महिला जो सेल है ना, उसके जो प्रतिनिधि हैं, महिला सेल के जो प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा करानी चाहिए, बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल शानदार। इसे अन्य रिपोर्ट किए गए मामलों के समान ही माने, गलत। विभागीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करते हुए सुरक्षा अधिकारियों को संदर्भित करना, इसका भी कोई काम नहीं है। ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किसी ने एक आरटीआई याचिका दायर की है और आपको लगता है कि सूचना यदि सार्वजनिक की जाती है तो कार्यालय के प्रदर्शन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, आप क्या करेंगे। किसी ने एक आरटीआई याचिका दायर की है, आपको लगता है कि सूचना यदि सार्वजनिक की जाती है तो कार्यालय के प्रदर्शन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, आप क्या करेंगे। देखेंगे कि क्या कोई तरीका है जिससे आप सूचना देने से इनकार कर सकते हैं। आरटीआई का आप इनकार नहीं कर सकते, पहला मामला गलत। केवल आंशिक सूचना ही देंगे और सूचना छुपाएंगे जो आपके कार्यालय को खराब असर डालेगी। ये भी कुछ हद तक गड़बड़ लग रहा है। उस व्यक्ति से अनौपचारिक रूप से संपर्क करने का प्रयास करेंगे, उसे याचिका वापस लेने के लिए कहेंगे, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना को तत्काल, ये बिल्कुल सही है। राइट टू इन्फॉर्मेशन भैया यही कहता है, जो आपसे जानकारी मांगी गई है आप उसका जवाब देंगे, आप उसका जवाब देंगे। नेक्स्ट, चेक करो। आप एक संगठन के स्वास्थ्य अधिकारी हैं, आपको आवारा पशुओं के उपद्रव करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। आप एक संगठन के स्वास्थ्य अधिकारी हैं और आपको आवारा पशुओं के उपद्रव करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, तो आप क्या कार्यवाही करेंगे। पशुओं को तब तक मारा जाए जब, तो बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। पशुओं को ऐसे स्थान पर हटाने का प्रयास करेंगे जहां से वे अपने परिसर में वापस ना आ सके, ये भी गलत, है ना। शिकायत करने वाले पक्षों को समझाएं कि आप उस समस्या का मानवीय समाधान खोजेंगे, बिल्कुल सही, जिसमें पशुओं को उनके मूल क्षेत्र से निकालना शामिल नहीं है, यानी कि जहां के वो पशु हैं उनको वहां स्थान से कहीं दूसरी तरफ स्थानांतरित ना किया जाए, ठीक है। मान लो कोई जानवर है, वो इस इलाके में रह रहा है, अब ऐसा नहीं है कि उसको उठाकर हम दूसरे इलाके में पहुंचा दें, फिर वहां वो परेशान करेगा। तो उनके लिए कोई मानवीय संसाधन वगैरह कुछ ऐसी चीज उनके लिए बनाई जाए जिससे उनका भी समाधान हो जाए और आपकी समस्या का भी समाधान हो जाए, तो ये वाला विकल्प बिल्कुल राइट हो जाता है ना, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट, किसी अधिकारी को महत्वपूर्ण आंदोलन के मार्ग पर तैनात किया गया है और उसे आंदोलन समाप्त होने तक किसी भी वाहन को सड़क पार करने की अनुमति नहीं देने का आदेश दिया गया था।
कोई एम्बुलेंस सड़क को पार करने का तब प्रयास करती है जब आंदोलन समीप था, अधिकारी को क्या करना चाहिए? सीधा सा जवाब है भाई, एम्बुलेंस आ रही है तो निश्चित रूप से एम्बुलेंस में कोई ना कोई तो परेशानी होगी, ठीक है। आंदोलन को रोकना चाहिए और एम्बुलेंस को सड़क पार करने की अनुमति बिल्कुल देनी चाहिए। आंख मीच कर भैया अनुमति दी जाएगी एम्बुलेंस को तुरंत देखते ही। ड्राइवर को दूसरे मार्ग से जाने के लिए नहीं, आंदोलन को रोका जाएगा, आंदोलन को रुकेगा, एम्बुलेंस निकलेगी पहले, ठीक है ना। कोई कितना भी बड़ा आंदोलन सही, एम्बुलेंस पहले जाएगी वहां से, ठीक है। जब तक आंदोलन खत्म नहीं हो जाता है एम्बुलेंस रोक देनी चाहिए, बिल्कुल गलत। ऐसी परिस्थिति में वरिष्ठ अधिकारी से बात, वो भी यही आदेश देगा, उस बात करने से फायदा क्या, लेट होना है उसमें। नेक्स्ट, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई जानकारी पढ़िए। एक परास्नातक प्रबंधन कार्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्न कसौटियां रखी गई हैं। कम से कम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएट होना चाहिए, 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन, याद करना, लिख लेना इन चीजों को। प्रवेश परीक्षा में, एंट्रेंस एग्जाम में कितने नंबर चाहिए? 45% चाहिए, 45%। 20 साल से कम और 26 से ज्यादा का ना हो, 20 से 26 साल के बीच की एज होनी चाहिए, एज 20 से 26 साल, ये इसकी शर्तें हैं। 2 वर्षों के लिए 60,000 रुपये, 60,000 ही है ना, हाँ ये कॉमा लग रहा होगा, 60,000 होगा ये, 60,000 रुपये वार्षिक का खर्चा उठा सकता हो, 60,000 रुपये का खर्चा उठाने के लिए वो तैयार हो। तो 4 शर्तें हैं हमारी, हमारे पास कितनी शर्तें हैं? 4 शर्तें हैं, मैंने चारों को नोट कर दिया। क्या कह रहा है जी क्वेश्चन में? कह रहा है अगर कोई छात्र किसी शर्त को छोड़ता है, मान लो पहली शर्त को अगर छोड़ता है, शेष अन्य कसौटियों को पूरा करता है, तो उसे कम से कम 60% अंकों से परास्नातक पास किया हो तो उसका मामला प्रवेश अध्यक्ष के पास जाएगा, ठीक। अगर पहली शर्त को वो छोड़ता है, ए वाली शर्त को अगर छोड़ता है तो मामला फिर प्रवेश अध्यक्ष के पास जाएगा। और अगर से वाली शर्त को छोड़ता है और बाकी कसौटी को पूरा करता है तो 5 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए, तो मामला निदेशक के पास जाएगा अगर से वाली को छोड़कर जाता है तो। अब आ जाओ क्वेश्चनों पर। अर्जुन रणावत 3 जुलाई 1994 को 18 वर्ष का था। 3 जुलाई, भैया हमारे पास क्या एज थी? 3 जुलाई, जुलाई होता है मई जून जुलाई, 7वां महीना, और 1994 को ये 18 वर्ष का था। 18, 20 का कब होगा? 20 का होगा 3/7/1996 को बैठेगा 20 का, ऐसे ही है भाई, ये 20 का बैठेगा इतने साल में। और हमको चाहिए कब था, कौन सी उसमें चाहिए था तारीख में? 30 जून 1996 को, 30 जून 1996 को, 30 मई जून यानी कि 6 को 1996 को। भाई ये कब हो रहा है? ये हो रहा है 3 यहां जुलाई को, तो गड़बड़ हो गई। तो ये एज में मार खा गया, एज में मार खा गया, एज में मार खा गया, क्योंकि 30 जून को चाहिए मुझे 20 साल का, और ये बन रहा है 3 जुलाई को जाकर, हो गया ना, एज में गड़बड़ हो गई। एज में गड़बड़ हो गई, क्या एज वाली शर्त में छूट थी? एज वाली शर्त में छूट थी क्या? हाँ, से वाली शर्त को अगर छोड़ रहा है और बाकी शर्तें पूरी कर रहा है, से वाली शर्त को छोड़ने की बात की गई थी, से वाली शर्त को छोड़ने की बात कहाँ की गई है? ये रही। अगर वो से को छोड़ता है, अन्य कसौटियों को पूरा करता है, तो उसके पास 5 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। 5 साल का है कहीं इसके पास? 3 जुलाई 18 वर्ष का था, स्नातक में ये निश्चित बर्दाश्त कर सकता है, तो भैया कहाँ सिलेक्शन ही नहीं है, क्योंकि उसके बारे में दिया ही नहीं है, नॉट सेलेक्ट होगा। अगर प्रवेश नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, क्यों? क्योंकि 5 साल का कार्य अनुभव नहीं है इसके पास, नहीं होगा सेलेक्ट। नेक्स्ट, 65% 55%। प्रिया बैसला ने स्नातक और प्रवेश में क्रम से 65 और 55, हमको कितने चाहिए थे? हमको चाहिए थे 50 और 45, तो ये तो दोनों में पास है, ये तो दोनों में पास है, 65 और 55 पास हो गई। उसका जन्म 15 फरवरी 1976, हमको डेट कितनी दी गई थी? 30 जून 1996, 30 जून 1996 तक 20 साल हो जानी चाहिए, तो 76 और 20 96, तो ये तो 15 फरवरी को ही हो जाएगी 96 की, 20 साल की 15 फरवरी को ही हो जाएगी। हमको 30 जून तो हो गई, एज में तो क्वालिफाई है, एज में। वह निश्चित आर्थिक भार उठा सकती है, आर्थिक भार भी उठा सकती है ना, जो 60,000 की रकम थी
उस भार को भी वो उठा सकती है। सिलेक्शन होगा अगर प्रवेश दिया जाना है तो, क्योंकि 4 शर्तें थी और चारों ही शर्तों पर वो खरी उतर रही है, यहां भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी। तो सिलेक्शन क्या होगा इसका? 100% होगा सिलेक्शन। नेक्स्ट और लास्ट, विवेक कसाना 65% अंकों के साथ परास्नातक है। उसने स्नातक परीक्षा में 62%, एक तो ये पास हो गया। निश्चित आर्थिक भार उठा सकता है, एक ये पास हो गया। 1975 की 1 जुलाई को जन्म हुआ था, 1/7/1975, और हमको चाहिए था 30, कितनी थी उम्र, सॉरी 30 जून 1996, 30 जून 1996 को हो जाएगा क्या? हाँ हो रहा है बिल्कुल, 21 साल के समथिंग में अगर बैठेगा, एज में पास हो गया, चलो एज में पास हो गया। हाँ, ग्रेजुएशन स्नातक दिया है, लेकिन सिलेक्शन एग्जाम कहाँ दिया है भाई? सॉरी सिलेक्शन नहीं, एंट्रेंस एग्जाम, प्रवेश परीक्षा थी ना, एंट्रेंस एग्जाम कहाँ दिया है? इसके नंबर कहाँ है? एंट्रेंस एग्जाम के नंबर कहाँ है? क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम के भी नंबर मांग रहा था ना। प्रवेश परीक्षा में 45% होने चाहिए। दूसरी शर्त को छोड़ने की बात भी नहीं कही, छोड़ने की बात थी ए और से की, ए और से को इसमें तो चाहिए ही चाहिए। तो इसका अर्थ है भाई एंट्रेंस एग्जाम के बारे में डाटा नहीं दिया गया, तो डाटा अपर्याप्त वाला ऑप्शन ढूंढ लो। डाटा अपर्याप्त, प्रवेश वाला मामला प्रवेश अध्यक्ष गलत, मामला निदेशक गलत, निर्णय लेने के लिए पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। नहीं है जी, इनके बारे में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम के परसेंटेज नहीं दिए गए, नहीं दिए गए। क्वेश्चन होते हैं आपके कंप्लीट 40 क्वेश्चन, और 40 क्वेश्चनों का आपका जो भी स्कोर रहा हो दोस्तों, वो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख देना। आज का स्कोर कितना रहा 40 क्वेश्चनों का? ठीक है, 39 गलत है। किसका गलत हो गया 39? भाई देखो, 65%, 55% पास। 15 फरवरी 1976, 15 फरवरी 1976, 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए। 6 में से 6 गया 0, 9 में से 7 गया 2, 6 में से 2 गया 4, और 30 में से 15 गया 15। 20 साल 4 महीने 15 दिन। पास है भाई, एज में पास है। निश्चित आर्थिक भार उठा सकती है, बिल्कुल उठा सकती है। 60,000 रुपए की जो रकम थी उसके लिए भी बोला है, तो ये प्रवेश दिया जाएगा। जब चारों शर्तों में पास है तो फिर तो सिलेक्शन होगा ही होगा इसका। ठीक है, तो बाकी मुलाकात होगी नए 40 क्वेश्चनों के साथ कल के प्रैक्टिस सेट में शाम को 4 बजे। ठीक है, तो सभी को मेरी तरफ से दोस्तों आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।